उमज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्योन्मीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम टेक्स्ट 16 पढ़ रहे थे। यदोसु मां प्रणीतं गुरु भीष्म कर्ण नापत त्रिगत शैल्य सैंधव बालिकाद्यै अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि नोपश्रिशुर नरहरि दशाम इवासुरानि। Translation: Great generals like Bhishma, Drona, Karna, Bhurishrava, Shusharma, Shailya, Jayadratha and Bhalika all directed their invincible weapons against me, but by his grace they could not even touch a hair on my head. Similarly, Prahlad Maharaj, the supreme devotee of Lord Nrsimhadev, was unaffected by the weapons the demon used against him. तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रव, जयद्रथ, भालिका ये सब जो महारथी हैं उन्होंने बहुत सारे अस्त्र छोड़े थे अर्जुन को मारने के लिए, पर कृष्ण की कृपा से अर्जुन के सर का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव ने बचाया था वैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को बचाया। तो ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कर्ण के बारे में लिखते हैं जो हमने सुबह पढ़ा था। तो प्रभुपाद और 2-3 व्यक्तियों के बारे में भी लिखते हैं, नप्ता और भूरिश्रव। तो दूसरे जो व्यक्ति हैं जो अर्जुन के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे वो भूरिश्रव है। भूरिश्रव वॉज द सन ऑफ सोमदत्त, अ मेंबर ऑफ द कुरु फैमिली। तो भूरिश्रव जो है वो सोमदत्त के पुत्र है और सोमदत्त कुरुकुल में आते हैं। इस अदर ब्रदर वो शैल्य। तो भूरिश्रव के और एक भाई है जिनका नाम है शैल्य। बोथ द ब्रदर्स and the father attended the स्वयंवर ceremony of द्रौपदी। तो सोमदत्त और उनके जो 2 पुत्र हैं भूरिश्रव और शैल्य द्रौपदी के स्वयंवर पे उपस्थित हैं। All of them appreciated the wonderful strength of Arjuna due to his being a devotee friend of the Lord, and thus Bhurishrava advised the sons of Dhritarashtra not to pick any quarrel or fight with them। तो जब उन्होंने देखा कि अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ बाया था और बहुत अच्छे तरह से उन्होंने युद्ध किया था कौरवों को रोकने के लिए, तो समय भूरिश्रव अर्जुन की प्रशंसा करते हैं और धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि आप अर्जुन और पांडवों के सामने उनके साथ युद्ध मत कीजिए। He possessed 1 Akshauhini regiment of army, cavalry, elephants and chariots, and all of these were employed in the battle of Kurukshetra on behalf of Duryodhan's party। तो जब कुरुक्षेत्र का रणभूमि हो रहा था दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों अपने जो अक्षौणी सेना वो बढ़ाने के लिए लगे थे। तो इसलिए भूरिश्रवा के पास 1 अक्षौणी सेना था
एक अक्षौणी सेना मतलब बहुत बड़ा एक सेना का गिनती होता है, और वो अक्षौणी सेना के साथ दुर्योधन के साइड से युद्ध कर रहे थे। ही वॉज काउंटेड बाय भीमा एज वन ऑफ द युद्धपतिस। तो भीमा ने उनका गिनती किया था युद्धपति मत में से। इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र ही वॉज एस्पेशली एंगेज इन अ फाइट विद सात्यकी एंड ही किल्ड 10 sons ऑफ सात्यकी। तो वर्णन आता है कि जब अर्जुन जयद्रथ को मारने वाले थे उस दिन, तो उस समय भूरिश्रवा का सात्यकी के साथ युद्ध होता है। सात्यकी अर्जुन के पक्ष से, पांडवों के पक्ष से झगड़ा कर रहे थे, और भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 पुत्रों को मार दिया रणभूमि में। लेटर ऑन अर्जुना कट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही वॉज अल्टीमेटली किल्ड बाई सात्यकी। तो उसके बाद अर्जुन सात्यकी की मदद करने के लिए आते हैं, क्योंकि सात्यकी अर्जुन के शिष्य हैं। तो सात्यकी का मदद करने के लिए भूरिश्रवा के हाथों को निकाल देते हैं, और बाद में सात्यकी आके भूरिश्रवा को मार देता है। आफ्टर हिज डेथ ही मर्ज इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ विश्वदेव। तो वर्णन आता है कि हालांकि भूरिश्रवा दुर्योधन के पक्ष से, कौरव के पक्ष से झगड़ा कर रहा था, फिर भी वो कृष्ण का भक्त था, उसके हृदय में पांडवों के प्रति प्रेम था, इसलिए उसके मृत्यु के बाद भगवान के साथ लीन हो जाता है, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो दूसरे जो व्यक्ति हैं जहाँ जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वो कौन है? त्रिगत और सुशर्म, सन ऑफ महाराज वृद्रक्षेत्र। ही वॉज द किंग ऑफ त्रिगत देश एंड ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्वयंवर सेरेमनी ऑफ द्रौपदी। तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में और एक योद्धा है कौरवों के पक्ष के, जिसका नाम है त्रिगत या सुशर्म। ये वृद्रक्षेत्र महाराज के पुत्र है और त्रिगत देश राजा के राज्य के राजा है, और स्वयंवर के, द्रौपदी के स्वयंवर के समय भी उपस्थित हैं। ही वॉज वन ऑफ द एलाइज ऑफ दुर्योधन एंड ही एडवाइज टू अटैक द मत्स्य देश धरभंग। तो दुर्योधन के दोस्त थे, और दुर्योधन के उन्होंने बोला था कि मत्स्य देश को पे आक्रमण करो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउ स्टीलिंग इन विराट नगर ही वॉज एबल टू अरेस्ट महाराज विराट, बट लेटर महाराज विराट वॉज रिलीज्ड बाय भीमा। तो जब वो अज्ञातवास में थे आखिरी साल पांडव विराट के राज्य में, तो उस समय क्या करता है, सुशर्मा जाता है और विराट पे आक्रमण करता है, और दूसरे पक्ष से बाकी सब कौरव आके आक्रमण करते हैं। तो कौरव को रोकने के लिए अर्जुन जाता है, और विराट एक्चुअली सुशर्मा के सामने हार जाता है, और सुशर्मा विराट को बंदी बना देता है, पर भीम जाके महाराज विराट को छुड़ा देता है। इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र ही फॉट वेरी वैलियंटली, बट एट द एंड ही वॉज किल्ड बाई अर्जुन। तो स्पेशली वर्णन आता है कि जब ये चक्रव्यूह हुआ था, तो समय ये प्लान था कि सुशर्मा अर्जुन को रणभूमि के एक दूसरे कोने में लेके जाएगा, ये प्लान्ड एंडोवर था। तो अर्जुन जब चले गए तब उन्होंने चक्रव्यूह बनाया और अभिमन्यु को मार दिया। तो फाइनली सुशर्मा को अर्जुन मार देता है। जयद्रथ और एक व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौरवों के साइड का, अनदर सन ऑफ महाराज वृतक्षेत्र। तो ये जैसे सुशर्मा वृतक्षेत्र महाराज के पुत्र है, उनके और एक पुत्र हैं जिनका नाम है जयद्रथ। ही वॉज द किंग ऑफ सिंधु देश, मॉडर्न सिंध पाकिस्तान। तो ये सिंधु नरेश, सिंधु देश का राजा है। तो सिंधु देश मतलब आज का पाकिस्तान, सिंध नदी का उस पार। हिज वाइफ नेम वॉज दुश्शल। तो ये जो है जयद्रथ कौरव कुल के एक ही दामाद है। तो पांडु महाराज के भी 5 पुत्र हुए, लड़की तो नहीं हुआ, पुत्री तो नहीं हुई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, पर एक पुत्री थी धृतराष्ट्र को, गांधारी से नहीं, और एक दासी से उसको एक पुत्री थी धृतराष्ट्र को। तो वो एक पुत्री का नाम था दुश्शल, और इसका पति जयद्रथ था। तो पूरे कुरुकुल में 105 भाइयों में से एक ही दामाद जयद्रथ। He was also present in the Swayamvar ceremony of Draupadi, and he desired very strongly to have her hand, but he failed in the competition. पर जयद्रथ जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था उस समय भी उपस्थित था,
और जयद्रथ चाहता था कि द्रौपदी का हाथ पाँव में, पर वो जो टेस्ट है उसमें वो विफल हो गया. बट सिंस देन ही ऑलवेज थॉट ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टच विद द्रौपदी. हालांकि इसका शादी हो गया दुष्यल से, पर उसका जो दृष्टि हमेशा द्रौपदी के प्रति था, हमेशा कोशिश करता था द्रौपदी को पाने के लिए. He was going to marry in the Shalya Desh. When he was going to marry in the Shalya Desh, on the way to Kamyavan, he happened to see Draupadi again and was too much attracted to her. तो जब पांडव वनवास में थे, उस समय जयद्रथ जा रहे हैं शल्य देश उसके शादी के लिए. तो उस समय काम्यवन में जहाँ पे पांडव रुके थे, वो द्रौपदी को देखते हैं और बहुत आकर्षित हो जाता है. द पांडवस and Draupadi were then in exile after losing their empire in gambling, and Jayadratha thought it wise to send news to Draupadi in an illicit manner through Kautishalya, one of his associates. तो उस समय पांडव वनवास में थे, तो जयद्रथ क्या करता है, अपने एक जो शिष्य है, पार्षद है कौतिशल्य, उसको भेजता है द्रौपदी को प्रपोजल देने के लिए. Draupadi at once refused vehemently the proposal of Jayadratha, but being so much attracted by the beauty of Draupadi, he tried again and again. तो द्रौपदी ने नाकार कर दिया, फिर भी जयद्रथ बहुत बार कोशिश करता है द्रौपदी का हाथ पाने के लिए. Every time he was refused by Draupadi. He tried to take away forcibly on his chariot, and at first Draupadi gave him a good dashing, and he fell like a cut root tree. तो बहुत बार प्रयास करने के बाद द्रौपदी को मोहित करने के लिए ये द्रौपदी का अपहरण करके लेके जाता है, पर द्रौपदी उसको एक झापड़ देती है और वो गिर जाता है. बट ही वॉज नॉट डिस्करेज्ड एंड ही वॉज एबल टू फोर्स द्रौपदी टू सिट ऑन द चैरियट. फिर भी द्रौपदी को पकड़ के रथ में लेके जाता है. दिस इंसिडेंट वॉज सीन बाई दौम्य मुनि एंड ही स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड द एक्शन ऑफ जयद्रथ. और वो भी किसके सामने, दौम्य मुनि के सामने कर रहा है ये, और दौम्य मुनि जयद्रथ को बोलते हैं ये सही नहीं है, तो सही कार्य नहीं कर रहा है. He was also followed the chariot, and though Datrika, the matter was brought to the notice of महाराज युधिष्ठिर. तो और एक व्यक्ति है दात्रेका करके, वो महाराज युधिष्ठिर को बोलते हैं कि जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके लेके गया. The Pandavas then attacked the soldiers of Jayadratha and killed them all, and at last Bhima caught hold of Jayadratha and beat him very severely, almost dead. तो फाइनली पांडव जो हैं जयद्रथ के जो सेना है उसको मार देते हैं और जयद्रथ को पकड़ लेते हैं. भीमा मारने ही वाला, इतना मारता है उसको, ऑलमोस्ट मर गया था, पर मरने ही वाला है. युधिष्ठिर बोलते हैं छोड़ दो उसको. युधिष्ठिर के अंदर बहुत दया का भावना है, तो बोलते छोड़ दो, हमारी एक ही बहन का पति है, छोड़ दो उसको. The Pandavas then attacked the soldiers of Jayadratha and killed them. But at last Bhima caught hold of Jayadratha and beat him very severely, almost dead. Then all but 5 hairs were cut off his head, and he was taken to all the kings and introduced as the slave of Maharaj Yudhishthir. तो उसका बाल पूरा शेव कर दिया और 5 ही बाल रखा, और भीम ने घसीट के हर एक राजा के पास लेके गए और बोले ये देखो युधिष्ठिर का दास है ये जयद्रथ. इस तरह से उसका अपमान किया. He was forced to admit himself to be the slave of Yudhishthir before all the princely order, and in the same condition he was brought before Maharaj Yudhishthir. तो उसको इतना अपमानित किया गया, सबके सामने जयद्रथ को बोलना पड़ा मैं युधिष्ठिर का दास हूँ जयद्रथ. इस तरह से युधिष्ठिर के सामने लेके आए. Maharaj Yudhishthir was kind enough to order him released, but when he admitted to being a tributary prince under Maharaj Yudhishthir, Queen Kunti also desired. तो महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं छोड़ दो इसको, पर एक कंडीशन में जयद्रथ को मानना चाहिए कि सम्राट युधिष्ठिर है. आफ्टर दिस इंसिडेंट ही वॉज अलाउड टू रिटर्न टू हिज कंट्री. तो वापस उसको अपने सिंधु देश भेज दिया. बीइंग सो इंसल्टेड ही वेंट टू गंगात्री इन द हिमालयस एंड अंडरटूक अ सिवियर टाइप ऑफ पेनेंस टू लॉर्ड शिवा. पर जयद्रथ, हालांकि युधिष्ठिर ने उसका जान बचाया, पर जयद्रथ इतना बड़ा नालायक है, उसके अंदर ईर्ष्या है, बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरा अपमान किया. तो इसलिए वो गंगोत्री जाता है हिमालय में और बहुत तपस्या करता है शिव जी की प्रसन्नता के लिए. तो शिव जी उसके सामने आते हैं, तो ये वर मांगता है. ही आस्क्ड दिस बेनेडिक्शन टू डिफीट ऑल द पांडवास एटलीस्ट वन एट अ टाइम.
तो वो शिव जी से प्रार्थना करता है और शिव जी उसको पूछते क्या चाहिए, बोलता एटलीस्ट एक समय मुझे सब पांडव पे विजय प्राप्त करना है। देन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र बिगैन एंड ही टुक साइड्स विद दुर्योधन। तो फाइनली जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होता है, जयद्रथ दुर्योधन के पक्ष से लड़ता है। इन द फर्स्ट डेज फाइट ही वॉज एंगेज विद महाराज द्रुपद, देन विद विराट एंड देन विद अभिमन्यु। तो पहले दिन के युद्ध में ही वो पहले महाराज द्रुपद से युद्ध करता है, बाद में महाराज विराट से युद्ध करता है और बाद में अभिमन्यु से। While Abhimanyu was being killed mercilessly, surrounded by 7 great generals, the Pandavas came to his help. But Jayadratha, by the mercy of Lord Shiva, repulsed them with great ability. तो जब चक्रव्यूह बनाते हैं तो उस समय प्लान क्या था, अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा और अभिमन्यु के पीछे भीम और युधिष्ठिर बाकी सब पांडव घुस जाएंगे चक्रव्यूह के अंदर। तो अभिमन्यु तोड़ के निकलता है पर सामने जयद्रथ आ जाता है और शिवजी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि एक समय एक ही बार तुम 4 पांडव उसको रोक सकते हो अर्जुन को छोड़ के। तो इसलिए जयद्रथ खड़ा हो जाता है। हालांकि जयद्रथ के पास शक्ति नहीं है, पर क्योंकि उस दिन शिवजी का कृपा था उसके ऊपर, ये चारों पांडवों को रोक देता है, कोई प्रवेश नहीं कर पाता। तो युधिष्ठिर ने उस समय छोड़ा था जयद्रथ को, उसका रिजल्ट है अभिमन्यु का जान जाना पड़ा। इसलिए जब गलत व्यक्ति के प्रति बहुत दया दिखाते हैं वो भी गलत हो जाता है। तो जयद्रथ वहीं पे खड़ा रहा और कोई अंदर प्रवेश नहीं किया। तो इस तरह से इस शांत महारथी ने अभिमन्यु को मार दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू फाइट विद अर्जुना एंड वाइल द फाइट was going on, Lord Krishna reminded Arjuna that the benediction of Shiva upon Jayadratha was that whoever would cause his head to fall on the ground would die at once. तो ये बहुत सुंदर कहानी है कि जब उस दिन अभिमन्यु मर जाता है तो रात के युद्ध के बाद अर्जुन उनके तंबू में आते हैं, टेंट में, और अर्जुन देखते हैं कि जनरली जब अर्जुन वापस आते हैं हर कोई आता है स्वागत करने के लिए, पर इस दिन कोई नहीं आ रहा था। अर्जुन के आंख में आंख कोई मिला ही नहीं रहा था। तो अर्जुन को समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है। तो फाइनली उन लोगों ने न्यूज़ दिया कि अभिमन्यु मर गया। अर्जुन को इतना बुरा लग रहा था। फाइनली अर्जुन व्रत लेता है कि अगला दिन सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। तो अगला दिन युद्ध में इतना मुश्किल युद्ध था क्योंकि कौरवों का प्लान क्या था कि अर्जुन कैसे तो जयद्रथ तक नहीं पहुंचा तो अर्जुन मर जाएगा। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने ऐसा सेना की रचना की, बहुत बड़ा किलोमीटर का सेना है और एंड में जयद्रथ खड़ा है, एंड में रख दिया उसको, मतलब एंड तक अर्जुन पहुंचना ही नहीं चाहिए। कैसे तो कृष्ण है अर्जुन के सारथी, कृष्ण कैसे करके जयद्रथ के पास अर्जुन को लेके जाते हैं और उस समय सूर्यास्त हो जाता है, होने ही वाला है। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने सुदर्शन से सूर्य को ढक लेते हैं और जयद्रथ को लगता है सूर्यास्त हो गया, वो बाहर आ जाता है, वो कवर था, सब लोग उसको गार्ड कर रहे थे, वो बाहर आ जाता है और अर्जुन को बोलता है मैं जीत गया, आग जला के देता हूँ, तुम चले जाओ उसके अंदर। तो कृष्ण उसका सुदर्शन उठाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं देखो अब तक घुमा नहीं, उड़ाओ उसका सर। पर कृष्ण बोलते हैं ऐसा ही मत उड़ाओ क्योंकि इसके पास और एक वर है। इसका वर क्या है, वर है कि इसका अगर सर नीचे गिरेगा तो जो उसका सर नीचे डालेगा वो मर जाएगा, उसका सर फट जाएगा। तो कृष्ण बोलते हैं यहां से दूर जयद्रथ के जो पिता हैं वृद्ध क्षेत्र वो तपस्या कर रहे हैं, ऐसा करो इसका सर उड़ा के उसके गोद में डालो। तो अर्जुन उसका सर उड़ाते हैं, वृद्ध क्षेत्र को गोद में डाल रहे हैं। इमेजिन करो ये तपस्या कर रहा है, कुछ गिर जाता है तो ये सर को उड़ाता है और वृद्ध क्षेत्र का सर उड़ जाता है। भगवान की कितनी इंटेलिजेंस है कृष्ण का। तो कृष्ण का जिंदगी में रहने से कितना फायदा है देखो, राइट। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन की मदद करते हैं और जो जयद्रथ है जिसको मारना असंभव था, द्रोणाचार्य ने इतना बड़ा सेना तैयार किया था, उसको भी अर्जुन मार देते हैं। He therefore advised Arjuna to throw the head of Jayadrath directly onto the lap of his father, who was engaged in penances at the Samanta Panchaka pilgrimage.
तो कुरुक्षेत्र में और एक जगह है समंत पंचम करके, तो वहाँ पे वृद्ध क्षेत्र तपस्या कर रहा था, तो जयद्रथ का सर काट के अर्जुन ने उसके गोद पे डाल दिया. दिस वॉज डन एक्चुअली डन बाय अर्जुना. Jayadratha's father was surprised to see a severed head on his lap, and he at once threw it on the ground. The father immediately died, his forehead being cracked into 7 pieces. तो बच्चा भी मर गया, पुत्र भी मर गया. तो ये वृद्ध क्षेत्र के 2 पुत्र थे, सुशर्मा और जयद्रथ. ये तीनों को, पिता और दोनों बेटे को अर्जुन ने मार दिया. तो इस तरह अर्जुन कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं युधिष्ठिर के सामने कि कृष्ण के कृपा से मैं इतना सब अद्भुत चीज कर सका, अभी वो कृष्ण मेरे जिंदगी में नहीं है. टेक्स्ट 17. सौते व्रत कुमंति नात्मत ईश्वरो में यत्पाद पद्मम अबवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहम अर्योरतिनो भुविस्तम न प्रारहम यद अनुभवा निरस्त चित्ता. It was by his mercy only that my enemies neglected to kill me when I descended from my chariot to get water for my thirsty horses. And it was due to my lack of esteem for my Lord that I dared engage him as my chariot driver, for he worshipped and offered services by the best of men to attain salvation. तो अर्जुन बोल रहे हैं कि उसी समय जिस दिन जयद्रथ के को मारने के लिए अर्जुन जा रहे थे, तो इतना घोड़े थक जाते हैं. उस दिन समय बहुत कम था क्योंकि सूर्यास्त के पहले टारगेट तक पहुंचना था, पर बीच में ही घोड़े इतने थक जाते हैं. तो कृष्ण को समझ में आता है. कृष्ण बोलते हैं कि घोड़ों को प्यास लगा है, घोड़ों को पानी और घास नहीं देंगे तो घोड़े रुक जाएंगे. तो अभी युद्ध भूमि है, पानी कहाँ से मिलेगा, घास कहाँ से मिलेगा, राइट, और समय भी कम है. फिर भी अर्जुन क्या करते हैं, रथ से उतर जाते हैं और कृष्ण घोड़ों को लेके जाते हैं. कृष्ण देखो कितना कंसर्न है घोड़ों के प्रति. अर्जुन रणभूमि में अपने बाणों से एक तालाब बनाते हैं और इतना सुंदर तालाब बनता है कि पंछी वगैरह आ जाते हैं उधर. और अर्जुन कृष्ण घोड़ों को लेके जाते हैं और तालाब को कवर करता है अर्जुन एरो से. घोड़ों को और कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए. और वहां पे खड़े होके अर्जुन युद्ध कर रहे हैं. तो कृष्ण जाते हैं तालाब में, घोड़ों को पानी पिलाते हैं, घास खिलाते हैं, बाद में लेके आते हैं. तो समय अर्जुन बोल रहे हैं कि हालांकि उसके पास रथ भी नहीं था और नीचे खड़ा था, फिर भी उनका कुछ हुआ नहीं. तो कृष्ण वापस लेके आते हैं और फिर से रथ चलता है जयद्रथ की ओर. तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हालांकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर मेरे लिए क्या कार्य कर रहे हैं, सारथी का कार्य कर रहे हैं. और इतना नम्र सेवा, घोड़ों की सेवा, हम घोड़ों को पानी पिला रहे हैं, घास खिला रहे हैं. हाँ, ये जो कृष्ण जिनको बड़े बड़े देवी देवता भी पूजा करते हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि मैंने उनको सारथी के रूप में उपयोग किया. Purport. The Supreme Lord, the person of Godhead Sri Krishna, is the object of worship both by impersonalists and by the devotees of the Lord. तो कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आराध्य देव है, जो भक्त हैं और जो मायावादी हैं, ब्रह्मवादी है, उनके भी आराध्य देव है. The impersonalist worship is glowing effulgence emanating from the transcendental body of eternal form, bliss and knowledge. And the devotees worship him as the supreme person of Godhead. भक्त कृष्ण का रूप भगवान स्वरूप में पूजा करते हैं और जो मायावादी से इम्पर्सनलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण का ही पूजा करते हैं, पर कृष्ण का तेज का पूजा करते हैं, ब्रह्मन की पूजा करते हैं, पर अल्टीमेटली हर कोई कृष्ण की पूजा कर रहे हैं. Those who are below even the impersonalists consider him to be one of the great historical personalities. और जो मायावादी से भी कम है उनको क्या लगता है कि कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है. The Lord, however, descends to attract all by specific transcendental pastimes, and thus he plays the part of the most perfect master, friend, son and lover. तो जिनका भी स्तर कहीं पे भी रहेगा, कोई भक्त है, मायावादी है, ब्रह्मवादी है, या कोई भगवान को ऐतिहासिक पुरुष समझता है,
भगवान अपनी लीलाओं से हर किसी को आकर्षित करते हैं। 10वें स्कंद के शुरुआत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि कृष्ण कथा किसको सुनना चाहिए? जो मुक्त आत्मा है उनको सुनना चाहिए, क्योंकि उनके लिए आनंद का स्रोत है कृष्ण कथा। और जो साधक हैं उनको सुनना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कथा उनके लिए मेडिसिन है, भवोषधात्। ये जो भौतिक बंधन है, भौतिक इच्छाएं को मुक्त होने का तरीका है, मेडिसिन है। और जो अभक्त हैं वो भी कृष्ण कथा सुन सकते हैं, क्योंकि उनसे उनको मनोरंजन मिलेगा, आनंद मिलेगा। क्योंकि लोगों को अलग अलग एक्टिविटी सुनना अच्छा लगता है, रोमांस के बारे में, फाइटिंग के बारे में। तो इसलिए कृष्णा के इतने सारे लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो ये सब लीला सुन के हर एक व्यक्ति प्रगति कर सकता है। तो इसलिए कृष्ण अपने भक्तों के साथ, किसी के साथ स्वामी के रूप में बर्ताव करते हैं, दोस्त के रूप में, बच्चे के रूप में और प्रेमी के रूप में। His transcendental relation with Arjuna was in friendship, and the Lord therefore played the part perfectly as it did with his parents, lovers and wives. तो भगवान कृष्ण का एक खासियत है, जो भी लीला करते हैं भगवान फर्स्ट क्लास, परफेक्ट। जब भगवान गाय चराते हैं, नंबर 1 वाला, फर्स्ट क्लास कवर्ड, है कि नहीं? भगवान जब माखन चुराते हैं वो भी नंबर 1, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान जब क्षत्रिय बनते हैं, नंबर 1 क्षत्रिय, हर एक जो असुर है उन सबको मार देते हैं बिना डर का। और जब भगवान जब ज्ञान देना है भगवद गीता के माध्यम में, ब्राह्मण के रूप में, अर्जुन के गुरु के रूप में फर्स्ट क्लास ज्ञान देते हैं। जो भी भगवान करते हैं फर्स्ट क्लास। और जब भगवान दास बनते हैं, सेवक बनते हैं, पार्थ सारथी, उनसे ज्यादा कोई बेस्ट सारथी है ही नहीं, नंबर 1 सारथी। इसलिए जब कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे हैं, वो दुर्योधन के जाके बोलते हैं मेरा एक कंप्लेन है, मैं अर्जुन के साथ युद्ध कर सकता हूं, पर मेरा प्रॉब्लम क्या है, कृष्ण जैसा सारथी नहीं है मेरे पास, कृष्ण का रिप्लेसमेंट दो। अभी कृष्ण का रिप्लेसमेंट कैसे मिलेगा? हाँ, कृष्ण का रिप्लेसमेंट होता नहीं है, क्योंकि जो भी कृष्ण करते हैं फर्स्ट क्लास, सारथी भी बनते हैं नंबर 1 सारथी। तो इसलिए भगवान अगर दोस्त बनते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतरीन कोई दोस्त नहीं है। भगवान पुत्र बनते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतरीन कोई पुत्र नहीं है। भगवान प्रेमी बनते हैं, तो उनसे ज़्यादा प्रेमी और कोई हो नहीं सकता। जो भी लीला करते हैं भगवान, जो भी रोल करते हैं, परफेक्टली करते हैं। While playing in such a perfect transcendental relation, the devotee forgets by the internal potency of the Lord that his friend or son is the supreme person of Godhead, although sometimes the devotee is bewildered by the acts of the Lord. तो भगवान इतना फर्स्ट क्लास वो रोल करते हैं, दोस्त का, प्रेमी का, पुत्र का, भक्त भी भूल जाते हैं कि ये भगवान है। कृष्ण इतने अच्छे दोस्त बन गए अर्जुन के कि अर्जुन बहुत बार भूल जाता था कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, दोस्त मान के ही चलता था। After the departure to the Lord, Arjuna was conscious of his great friend, but there was no mistake on the part of Arjuna or an ill estimation of the Lord. तो अर्जुन कृष्ण के चले जाने के बाद अर्जुन को बहुत बुरा लगता है कि मैंने कृष्ण को दोस्त के रूप में माना, सारथी के रूप में मैंने उनको आदेश दिया, बहुत बार दोस्त के रूप में हमने आलिंगन किया, मैंने उनका सम्मान नहीं किया, तो कृष्ण को बुरा लगा होगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं पर ये अर्जुन के लिए दोष नहीं था, क्योंकि प्रेम में ये होता है। Intelligent men are attracted by the transcendental acting of the Lord with a pure, unalloyed devotee like Arjuna. इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कृष्ण का जो आदान प्रदान होता है अपने भक्तों के बीच, स्पेशली अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों के बीच, वो देख के बहुत आकर्षित होते हैं। तो इसका और एक पैराग्राफ है, वो हम कल सुबह पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।